Hello students, today's our topic is introduction of socialization. समाजीकरण का परिचय। समाजीकरण किसे कहा जाता है? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मानव शिशु सामाजिक प्राणी का रूप लेता है। जन्म के तुरंत बाद जो मानव शिशु है वो ना ही सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। उस समय वह शिशु केवल कुछ जैविक गुणों वाला एक जीवित प्राणी होता है। उसमें सामाजिकता वाली कोई बात नहीं होती है। उसे संबंधों का, रिश्तों का, सामाजिक नियमों का, वैल्यूज़ आदि का कुछ भी पता नहीं होता है। वह सिर्फ और सिर्फ जैविक गुणों वाला एक जीवित प्राणी होता है। धीरे धीरे वह समाज की विशेष संस्कृति में पलते हुए सामाजिक प्राणी बन जाता है। जैसे बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वह जैविक गुणों से परिपूर्ण होता है और वह धीरे धीरे अन्य लोगों के संपर्क में आता है। जैसे बच्चा जन्म लेते ही अपनी माता के संपर्क में आता है, वह माता से साइन के द्वारा अंतःक्रिया करता है। धीरे धीरे वह अपने अन्य रिश्तेदारों जैसे पापा, दादा, नानी, चाचा, मामा आदि से मिलता है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह समाज के अन्य जो एजेंट्स हैं उनके संपर्क में आता है। जैसे आस पड़ोस, स्कूल के अंदर उसके क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, आस पड़ोस के अंदर लोग हैं, उनके संपर्क में आकर वह उनसे कई सारी चीज़ों को सीखता है और उनसे अंतःक्रिया करते हुए धीरे धीरे समाज की जो विशेष संस्कृति है उसमें पलते हुए सामाजिक प्राणी बन जाता है। वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है। व्यक्ति को जैसे शिशु है उसको भूख लगने पर वह रोता है, उसकी एक बायोलॉजिकल नीड है जो कि मदर से उसे प्राप्त करनी है। ऐसे ही जब बच्चा कंफर्टेबल महसूस नहीं करता तो भी रोता है, खुश महसूस करता है तो हंसता है, अन्य व्यक्तियों के हाथ पकड़ता है, टच करता है। ऐसे ही धीरे धीरे इन्हीं अंतःक्रियाओं के द्वारा लैंग्वेज डेवलप होने के बाद वह वर्बली भी दूसरों से अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया के माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिससे उसमें नए नए अनुभवों की प्राप्ति होती है और इन अनुभवों के फलस्वरूप बच्चा सामाजिक परंपराएं, नियम, रूढ़ियों आदि के अनुसार व्यवहार करना सीख लेता है। समाज के इन नियमों को सीखने और उन्हीं नियमों के अनुसार व्यवहार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे समाजीकरण कहा जाता है। जैसे वी नो दैट सोशल साइकोलॉजी कंसर्न्स इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ इंटरप्ले बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोशल स्ट्रक्चर। हम सभी जानते हैं कि समाज मनोविज्ञान जो है वह सामाजिक परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इंडिविजुअल और सोशल जो स्ट्रक्चर है, संरचना होती है समाज की, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटरप्ले होते हैं। सोशलाइजेशन डायरेक्टली फोकसेस अपॉन दिस इंटरप्ले, और समाजीकरण जो है वह डायरेक्टली फोकस करता है व्यक्ति और समाज की जो संरचना है कि एक व्यक्ति शिशु जो है वो मानव शिशु जो है वो सामाजिक प्राणी का रूप कैसे लेता है। वी एम्फेसाइज जनरल क्वेश्चंस लाइक, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं कि समाजीकरण के अंदर जो जो प्रश्न आते हैं, जैसे हाउ डज ए ह्यूमन इन्फेंट बिकम सोशल, कि कैसे एक मानव इन्फेंट जो है, बच्चा जो है, शिशु है, वह सामाजिक बनता है। हाउ डज ए चाइल्ड कम टू बिलीव दैट ही शुड शो रिस्पेक्ट टू हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स, बच्चे को कैसे इस बात का पता होना चाहिए कि उसे अपने टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यह सब वह बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दूसरों के निर्देशों या फिर उनको इमिटेट यानी कि नकल करके सीखता है। सोशलाइजेशन शुड लर्न टू रीड एंड शुड गेट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, यह सारी चीज़ें व्यक्ति को सीखना होता है और उसे एग्जामिनेशन में मार्क्स लेने होते हैं। हाउ डज ही कम टू नो अबाउट द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी, कैसे बच्चे को हमारे समाज की जो मोरल स्टैंडर्ड है, मोरल वैल्यूज़ हैं, उनका
उनको लर्न करना है, यानी कि उनको सीखना है, उसे पता होना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चा कैसे अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे सामाजिक परंपराओं को सीखना है, उन कैसे दूसरे व्यक्तियों से अंतःक्रिया करनी है, कैसे बच्चा जो है वो एक शिशु से सामाजिक प्राणी बनता है, और कैसे वह मोरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी को बारे में जानता है। इन सब क्रियाओं का अध्ययन और ये सारी क्रियाएं जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही होता है। इसे ही समाजीकरण कहा जाता है, जिसके अंदर बच्चा यह सीखता है नकल करके या फिर दूसरों के निर्देशों के द्वारा। द प्रोसेस बाय विच ऑल दीज थिंग्स टेक प्लेस इज़ नोन एज सोशलाइजेशन। जिस प्रक्रिया के अंदर ये सारी चीज़ें कि बच्चा जो है मानव प्राणी से सामाजिक प्राणी कैसे बनता है, उसे क्या सीखना चाहिए, उसे क्या आना चाहिए, उससे परंपराएं क्या है, कि संस्कृति में रहता है, जिस समाज में व्यक्ति रहता है उसी समाज की क्रियाओं को बच्चा सीखता है। वह अन्यों से देखकर सीखता है, दूसरों के निर्देशों द्वारा सीखता है, बड़ों द्वारा सिखाया जाता है, बताया जाता है। जिस प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें उसे सिखाई जाती है उस प्रक्रिया को समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज स्टार्ट फ्रॉम बर्थ। जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वह जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। इसकी कोई उम्र नहीं होती है। सोशलाइजेशन डज नॉट स्टॉप एट एनी एज एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। समाजीकरण जो है वह किसी भी अवस्था या किसी भी आयु पर रुकता नहीं है, यह लगातार पूरे जीवन भर चलता रहता है। यानी कि व्यक्ति का सामाजिक क्रियाओं का विकास होना ही क्या है, समाजीकरण है। व्यक्ति के अंदर अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया के दौरान जो अनुभव प्राप्त करता है और उसका जो सामाजिक विकास होता है वही समाजीकरण है। और यह समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो किसी अवस्था पर रुकता नहीं है। प्राणी जीवन भर समाज से अंतःक्रिया करता है, अन्य लोगों से अंतःक्रिया करता है और कुछ न कुछ नए अनुभवों को प्राप्त करता रहता है। Cultural values and norms come to govern individual behavior through the process known as socialization। जिस प्रक्रिया के दौरान हम हमारी सांस्कृतिक वैल्यू और नॉर्म्स आदि को व्यक्ति अपने व्यवहार में लाता है या उनके प्रति व्यवहार करना सीखता है, उस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के अंदर व्यक्ति सामाजिक नियमों के साथ साथ सांस्कृतिक नियमों और सांस्कृतिक वैल्यूज़ को भी करना सीखता है। सोशलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर अपॉन द इंडिविजुअल। सोशलाइजेशन समाजीकरण के द्वारा ही कि व्यक्ति का किस तरीके से समाजीकरण हुआ है यह उसके कल्चर और उसकी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि व्यक्ति की जो समाजीकरण है वह उसका समाज और कल्चर के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित करता है। व्यक्ति जैसे समाज में रहेगा, जैसे कल्चर में रहेगा, वैसा ही उसका समाजीकरण भी होता है। Socialization is the process whereby an individual learns to behave in accordance with social traditions and norms. To the human child possesses a tendency toward imitation। सोशलाइजेशन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंडिविजुअल सामाजिक ट्रेडिशंस और जो नॉर्म्स हैं, हमारे समाज के अंदर कैसा ट्रेडिशन है और उसके क्या नॉर्म्स हैं, उनके अनुसार व्यवहार करना सीखता है। और ह्यूमन चाइल्ड पोसेस ए टेंडेंसी टुवर्ड इमिटेशन, और ह्यूमन नेचर होता है हमारा दूसरों की नकल करके। इमिटेशन का मतलब होता है टू फॉलो अदर्स, दूसरों को फॉलो करके या दूसरों को अनुसरण करके, दूसरों की नकल करके सीखना। बच्चा जो होता है उससे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता होता। जैसे ही वह धीरे धीरे चलना सीखता है, बोलना सीखता है, उसको जब वह कोई क्वेश्चन करता है उसका आंसर पेरेंट्स या उसके आसपास के लोगों द्वारा जैसे किया जाता है वह उसको वैसे ही ग्रहण करता है और दूसरों की नकल करके वह क्रियाओं को करना सीखता है। द चाइल्ड डेवलप्स अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट इन विच ही लाइव्स। बच्चा अपने वातावरण के अनुसार ही सीखता है जिस वातावरण में वह रहता है। द इंडिविजुअल ट्राइज टू विन द प्रेज ऑफ द ग्रुप इन विच लाइव्स। और व्यक्ति हमेशा जिस ग्रुप में रहता है वहाँ से प्रशंसा ही प्राप्त करना चाहता है।
Definitions of socialization. Socialization or social development is the process whereby the biological individual is converted into a human person. गैरेट के अनुसार बच्चे का जैविक व्यक्ति से मनुष्य के रूप में परिवर्तित होना ही समाजीकरण या सामाजिक विकास की प्रक्रिया कहलाता है। यानी कि समाजीकरण या सामाजिक विकास की प्रक्रिया तभी कहलाता है जब एक बच्चा जैविक गुणों वाले बच्चे से एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी कोई शिशु ने जन्म लिया, उस शिशु को कुछ भी नहीं पता होता है, वह सिर्फ बायोलॉजिकल गुणों से परिपूर्ण होता है। यानी कि बायोलॉजिकल गुण की सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, उसकी हार्ट बीट कार्य कर रही है, उसके लंग्स कार्य कर रहे हैं, उसकी किडनीज काम कर रही है, वह देख रहा है, उसके सेंसेशंस काम कर रहे हैं। इन सब प्रक्रियाओं से वह परिपूर्ण है। पर अन्य के साथ कैसे अंत्यक्रिया करना है, कौन मदर है, कौन फादर है, कौन दादा है, कौन भाई है, कौन दूसरा है, कौन मेरा है, कौन पराया है, समाज क्या है, समाज के अंदर लोग क्या हैं, सामाजिक नियम क्या है, संस्कृति क्या है, इन सब का ज्ञान अभी उसे नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह अन्य के संपर्क में आता जाता है, उन लोगों से अंत्यक्रिया करता है, उन लोगों को देखकर उन्हें फॉलो कर कर उनकी नकल करके सामाजिक क्रियाओं को भी करना सीखता है, एक आदत डेवलप करता है और कई सारे लर्निंग स्किल्स को भी विकसित करता है, जिनके द्वारा वह एक शिशु यानी कि बायोलॉजिकल जैविक शिशु से एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित या परिवर्तित हो जाता है। Socialization is the process through which children acquire the social judgment and self-control necessary for them to become responsible adult members of their society. एल्काइन एंड वैनर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा बच्चे उन सामाजिक निर्णयों और आत्म नियंत्रण को प्राप्त करते हैं जो उनके समाज के जिम्मेदार प्रौढ़ सदस्यों के लिए आवश्यक होते हैं। ये कहते हैं, एल्काइन और वाइनर कहते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान बच्चा जो समाज के निर्णय हैं और उसका जो आत्म नियंत्रण है उनको प्राप्त करते हैं कि वो एक समाज का वयस्क या अडल्ट व्यक्ति के रूप में बन सके। इससे सोशलाइजेशन समाजीकरण एक समरी करते हैं। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक तरीके से व्यक्ति का सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति में जन्म से ले शुरू हो जाती है, किसी अवस्था पर या एज में रुकती नहीं है, यह पूरे जीवन भर समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और सामाजिक व्यक्ति बनने के लिए वह कई सारी क्रियाओं को सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए सीखना महत्व रखता है। वह अन्य के संपर्क में आता है, उनसे अंतःक्रिया करता है, उनका अनुसरण या इमिटेशन करके, उनसे निर्देशों को प्राप्त करके बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करता है और अपनी आदत विकसित करता है और एक प्रौढ़ और वयस्क व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होता है। इसे ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। थैंक यू।